हर हर महादेव। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फोर्थ चैप्टर का आगे का पार्ट। उसमें हमने डिस्कस किया था कल, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आप सभी को पता होगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। दैट मीन्स वापस मैं बता रही हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू या मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में यूनिट होनी चाहिए। बिना यूनिट के हम उस वैल्यू या मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं फोर्स की। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं फोर्स एंड प्रेशर इन 8th क्लास, तो हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हम बात करें कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज ये कोई एक बॉक्स है और इधर फोर्स लगाया जा रहा है। ए ने फोर्स लगाया, बी ने फोर्स लगाया। फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन से पता चला हमें फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ए ने फोर्स लगाया और 10 न्यूटन बी ने फोर्स लगाया। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक करने के लिए, मूव कराने के लिए, जब एक ही डायरेक्शन में 2 3 4 फोर्स दिए जाते हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना फोर्स हो जाएगा, टोटल 20 न्यूटन फोर्स। ओके, नाउ अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से ए है और यहाँ बी है, तो आप पूछेंगे कि फोर्स का क्या कैलकुलेशन कैसे करें। तो यहाँ से 20 न्यूटन फोर्स है, यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है। तो 20 न्यूटन फोर्स इज मोर देन 10 न्यूटन फोर्स। तो 20 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 न्यूटन फोर्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्योंकि ए ने फोर्स ज्यादा लगाया है। इस तरह से यहाँ पर एडिशन हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ। अब देखेंगे, तो अब अगर हम बात करें, तो मैंने अंडरलाइन करो बेटा, इसको अंडरलाइन करके आप नोट करें और स्क्रीनशॉट भी लें कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन वेयर मोर फोर्स इज अप्लाइड। जैसे कि ज्यादा जहां फोर्स अप्लाइड होगा, यहाँ 20 न्यूटन फोर्स है और बेटा यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स है। तो आप बताएं ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में होगा, किस में होगा, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ए का फोर्स ज्यादा है। तो ए इसको पुश कर देगा 10 वाले को, 10 न्यूटन फोर्स मतलब बी को फोर्स, तो ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से सपोज है, यहाँ पर 100 न्यूटन और यहाँ पर 80 न्यूटन, यहाँ पर बी ने फोर्स लगाया, यहाँ पर ए ने फोर्स लगाया, न्यूटन से पता चल रहा है हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आप किधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जहां से फोर्स, जिस डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो ऑब्जेक्ट जहां जिधर से फोर्स ज्यादा लगेगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हमारे लिखेंगे ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन वे ऑफ मूव फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो ये हमने देखा। अब मुझे जो फोर्स लगाना है, सपोज यहाँ पर एक बैग रखा हुआ बेटा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस बैग को मुझे उठाना है। बहुत सारी बुक्स है मेरे बच्चे की, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स लेके लगता है जाता है। मैं हमेशा खाली करती हूँ, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग वो वापस से भर देता है और लेके चला जाता है कि हमारे सारे पीरियड्स लगते हैं। तो इस बैग को अगर मैं उठाती हूँ, तो अगर मैं इजिली उठाऊँ तो आई एम नॉट एबल टू पिक इट अप। सो नाउ आई विल अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स। तो अब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया। अब मेरा फोर्स देखो, आप पता है आपको कि अर्थ भी एक फोर्स करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने क्या किया, इसको एक हाथ से मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने अपने दोनों हाथ से उसको उठाया। अब इजी हो गया। तो मेरे पहले हाथ का फोर्स जो था और दूसरे हाथ का फोर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो कि खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ। मतलब नीचे कौन फोर्स खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर मेरे दोनों हैंड से मैं फोर्स लगा रही हूँ। तो पहले एक हाथ से लगाने में इजी नहीं था, तो मैंने अपने दूसरे हाथ को भी लगा लिया। ये कुछ न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये कुछ न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रही हूँ। ग्रेविटी खींच रही है कि आजा बैग नीचे, आजा बैग नीचे, लेकिन मैंने तो अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाया है। तो मोर फोर्स किधर है, मेरे हाथों से की तरफ ज्यादा है, इस डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए मैं एबल हुई इसको उठाने में। तो इस तरह से ये जो फोर्स हुआ, हम बोलेंगे इस फोर्स में हम ऐड करेंगे, दोनों फोर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों, एक मैंने ये रस्सी है ना, रोप। ओके, अब मैं इसमें फोर्स लगाती हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अगर फोर्स दोनों साइड ऑपोजिट साइड, मतलब कि एक तरफ और दूसरी तरफ इक्वल हो, तो उस कंडीशन में क्या हुआ। अब देखो, मैं खींच रही हूँ और उधर से वो पर्सन भी खींच रहे हैं जिसने सेकंड फोर्स लगाया है। अब हम दोनों ने फोर्स लगाया इक्वल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, पसीना आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है। तो दैट मीन्स व्हेन इक्वल फोर्स विल बी अप्लाइड इन बोथ द डायरेक्शन, means in opposite direction to each other, then the net force will be zero and object doesn't move. Okay, तो इससे हमें पता चल गया
कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स क्या हो गए, आपने दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को हमें माइनस करना है। अगर दो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो हमें उसको माइनस करना है, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हमें उसे प्लस करना है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर इसी 10 न्यूटन फोर्स को मैं इधर लगा दूं तो यहाँ होगा एडिशन। तो ये हो गया 10 माइनस 10, दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0। अब हम आगे देखते हैं। नाउ अब जो मैंने ये रस्सी पकड़ाई है, किसी और ताकतवर इंसान को बचाइए। अब हम दोनों में लड़ाई होगी रस्सी खींचने में। देखते हैं रस्सी किधर जाती है, मेरी तरफ जाएगी कि समवन जो अदर पर्सन खड़े हैं उनकी तरफ जाएगी। तो अब खींचना शुरू करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, मैं पूरी कोशिश लगा रही हूँ अपनी, लेकिन जो है ये रस्सी मेरे हाथ में रुकने लिए ये मूव कर गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स लगे हैं, एक मैंने अपनी तरफ फोर्स लगाया और दूसरी तरफ दूसरे ने फोर्स लगाया, लेकिन उसका फोर्स ज्यादा था। सपोज जो ज्यादा फोर्स है हम उसको 20 न्यूटन मान लेते हैं, और मेरा फोर्स 10 न्यूटन था, तो है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस तो करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन वालों को। 20 माइनस 10 कर देंगे, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 10 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ होगा, इन दिस डायरेक्शन। फोर्स उधर से ज्यादा लगाया गया था, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव होगी, दिस साइड। तो ये हमारा हुआ कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। कभी कभी हमें इस ऑब्जेक्ट का मास भी दिया रहता है, तो वैसे क्वेश्चन हम आगे न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, मैंने जो लिखा है इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले ले। मैंने क्या लिखा है, वन और मोर फोर्स इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द फोर्सेस, नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स आ जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर होगा माइनस, कट साइन ऑपोजिट वाले के लिए। अब जब फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डजंट मूव, वो रेस्ट में रहेगा, स्टेशनरी कंडीशन में ही रहेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं दो तरह के, कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ओके, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। अच्छा, कॉन्टेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? कॉन्टेक्ट का मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि कॉन्टेक्ट में होना। किस चीज का कॉन्टेक्ट में होना? किसी भी दो बॉडी का कॉन्टेक्ट में होना, और हमें फील होना कि रियली फोर्स लग रहा है। तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड फोर्स बिकॉज ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट के कारण फोर्स को फील करती है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट फील और एक्सपीरियंस द फोर्स बट विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी वहां पर फोर्स फील किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। आप सभी लोग इस चीज का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, दोनों डेफिनेशन। बस यहाँ पर सेम लिखना है, व्हेन बॉडी एक्सपीरियंस्ड फोर्स बट विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। आई हैव रिटन इन शॉर्ट, इट इज अ फिजिकल कॉन्टेक्ट। नाउ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, उसमें आ जाएगा मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो मसल्स के थ्रू, अगर हम कभी अपना काम कोई करते हैं, अपनी मसल्स को फिजिकल, अपने फिजिक को यूज करते हैं, चाहे कोई भी करे, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो आई विल नॉट से प्लांट, मतलब जब भी जो करे, जो उसके टच में हो, उसको एक्सपीरियंस करे फील, तो उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे किसी चीज को सामान को उठाना तो हम फील करते हैं, हमने बकेट उठाई फील करेंगे, हमने सूटकेस उठाया हम फील करेंगे, हम कहीं जाके सामान उठा रहे हैं उससे काम करना है तो हम फील करेंगे वो, तो उसको चाहे हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं किसी चीज को तो हम फील करते हैं, हमारी बॉडी फील करती है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स आपका एग्जाम्पल हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स का। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। आप सभी जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं एंड देयर विल इफ इरेगुलरिटीज और नोट, अगर इरेगुलरिटीज नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन टच में आते ही जब हम चलते हैं तो हम फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चल पाते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें बॉडी टच हो रही है, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है बॉडी द्वारा, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल आपके आ गए मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको, इसमें से बताइए कॉन्टेक्ट कौन सा है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ओके बच्चों।